गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने 2.4 को ख़त्म किया था, ठीक है, जिसके हमने अंदर आपको ये बताया था कि ये इसके गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, आज हम 2.5 करते हैं और आज हम गुणनफल जो होते हैं या गुणनखंड जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, क्यूब्स, स्क्वायर्स, ठीक है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो आपके पास पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। उपयुक्त सर्वसम्मिका का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको ये 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, और ये जो सर्वसम्मिका है जो मैंने आपको लिख रखी है, ठीक है, आपको इसका उपयोग करते हुए ये जो सभी सवाल हैं इनके आंसर आपको लिखने हैं। तो ध्यान से देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको पहला क्वेश्चन ऐसे दे रखा है x + 4, फिर आपको दे रखा है x + 10, ठीक है। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों, a का मान क्या आया है 4, क्योंकि ये आ गया। b का मान क्या आया है 10 आ गया है। आपको इस सर्वसम्मिका के अंदर लिखना है, तो देखिए x², तो x² की जगह x² प्लस a + b, तो a का मान है 4 प्लस b का मान है 10, फिर क्या लगाया x प्लस a × b, तो 4 × 10। तो देखिए ये है x² प्लस इसको जोड़ेंगे तो कितना आएंगे 14x, और इसको इससे करने पर कितना आ गया है 40। तो आपके पास आंसर कितना आया है x² प्लस 14x प्लस 40। कितना आया है बच्चों, x² प्लस 14x प्लस 40। बताइए सिंपल है या नहीं है, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आप सीखिएगा, यदि आपको कहीं पे भी दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर से ज़रूर किया जाएगा। देखिए x + 8 दे रखा है और x - 10 दे रखा है बच्चों। आपको a का मान क्या है 8, और आपको देखो b का मान है -10। ध्यान से देखिएगा। फिर आपको ये दे रखा है, तो देखिए x² प्लस ये है a + 10, तो a का मान तो ये है, प्लस करोगे तो ये -10 आ जाएगा, फिर x प्लस ये है 8 × -10। तो ध्यान से देखिए x² प्लस इसको इसमें से करोगे तो -2 आ जाएगा x, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे 80। कितने आ जाएंगे 80, क्योंकि यदि एक संख्या प्लस और एक माइनस की हो, तो मैंने कहा था आपको, समझाया था, जब भी विपरीत चिन्ह गुणा होता है तो हमेशा क्या आता है माइनस। तो देखो विपरीत चिन्ह गुणा हो रहा है, माइनस आ रहा है। इस x² की जगह x², ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2x -80, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया है x² - 2x -80, ठीक है बच्चों। उतारिए इसको, नोट डाउन कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको 3x + 4, ठीक है, और फिर दे रखा है 3x - 5। तो a का मान कितना है 4 और b का मान कितना है 5 -5, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो x² प्लस ये है a + b, तो 4 - 5, ठीक है। फिर यहाँ x, फिर है 4 × -5। तो देखिए ये तो हो गया x² प्लस इसको इसमें से घटाओगे तो -1x आएगा, और इसको इससे करोगे तो -20 आएगा, क्योंकि 4 पंजे कितने होते हैं 20 होते हैं। अब मेरे को बताइए ये x² प्लस माइनस माइनस, और इसको करोगे तो x -20। तो बताइए आपका सॉल्यूशन आया कि नहीं आया, ठीक है। सवाल आपको कठिन लग रहे होंगे, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको बहुत ही सिंपल लगेंगे, इसलिए ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा क्या कह रहा है आपको। देखिए आपको कह रखा है y² प्लस 3/2, फिर है y² - 3/2,
एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, लेकिन अब इस बार एक्स स्क्वायर नहीं रख सकते अपन, क्यों? क्योंकि आपको वाई दे रखा है, इसलिए क्या रखेंगे? वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लस, ठीक है, आपको देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू नहीं रखी, तो यहाँ पर a का मान है 3/2 और b का मान है -3/2। अब है a प्लस b, तो एक बार 3/2 प्लस का लिख लो और एक बार किसका लिख लो? माइनस। और यहाँ पर आपको फिर y लिखना पड़ेगा x की जगह, फिर है 3/2 गुणा -3/2। तो ध्यान से देखिएगा, वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बताइए इसमें से ये कट जाएगा तो 0 आएगा, तो मेरे को बताइए फिर ये 0 हो जाएगा पूरा, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 3 को 3 से गुणा किया तो कितना आया? 9, और 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आया? 4। ठीक है बच्चों, एक बार और समझा दूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर y की फॉर्म थी, ठीक है, तो अपन को y रखना था, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखना है? y। तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस a प्लस b, तो a का मान 3/2 है प्लस का, और b का मान है माइनस का। तो बताइए प्लस में से माइनस गया तो 0 हो गया, और 0 को जब इस पूरे से गुणा करेंगे तो बताइए 0 हो जाएगा, और 0 अपन लिखते ही नहीं है। ठीक है, अब इसको करेंगे तो देखो प्लस और माइनस, माइनस हो गया, 3 को 3 से गुणा किया 9 आया, 2 को 2 से गुणा किया कितना आया? 4 आया। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, 3 - 2x, ठीक है बच्चों, और आपको दे रखा है 3 + 2x दे रखा है। तो बच्चों अपन इसको जमा सकते हैं क्या? कैसे? आपको पता चल जाएगा, या फिर आप ऐसा कर लीजिए कि इसको जमा लेते हैं। तो ये हो गया -2x + 3, और ये हो गया है 2x + 3। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये है x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान कितना है? -2x का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन a का मान 3 लिख देते हैं, और b का मान भी कितना लिख देते हैं? 3। ठीक है, फिर है a + b, तो है 3 + 3। ठीक है, और x का मान क्या है? -2x। क्या है? -2x, प्लस फिर है a × b, तो 3 × 3। तो देखिए इसको करोगे तो 4x², प्लस ये हो जाएंगे 3 और 3 6, -2x, ये हो जाएंगे +9, तो ये हो जाएगा 4x²। इसको करोगे तो -12x + 9। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या हुआ है? क्वेश्चन। समझ में आ गया आपको? एक बार नोट डाउन कीजिए और चेक कीजिए। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को अपन वापस से देखते हैं, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। आपको a का मान लेना है -2x, और b का मान लेना है +2x। ठीक है, वो इससे पहले जो कराया था उसको क्रॉस कर दीजिएगा। अब देखिए x² है, तो x का मान कितना है? 3, 3 का स्क्वायर, फिर है प्लस, a का मान है -2x और b का मान है +2x, बाद में x, फिर है a × b, तो -2x गुणा +2x करना है आपको। तो ध्यान से देखिएगा, ये तो हो जाएगा 9, प्लस बताइए इसमें से ये गया तो 0x आया, और जब आप इसको करेंगे तो देखो 2 दूनी 4, x² आ गया, तो ये हो जाएगा 9 - 4x², क्योंकि इस 0 का कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, तो उस सवाल को इस तरीके से करना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वापिस से वही क्वेश्चन है, आपको अब संख्याएं दे रखी है। तो देखो आपको 103 गुणा 107 दे रखा है, तो अपन यहाँ पर ऐसे लिखते हैं 103 गुणा 107। तो बताइए इसको कैसे लिख सकते हैं? तो ऐसे लिख सकते हैं 100 + 3 और 100 + 7 लिख सकते हैं। तो ये क्या है? x², तो ये हो गया x²। ठीक है, उससे पहले अपन एक चीज़ लिख लेते हैं, a का मान कितना है? 3, और b का मान कितना है? 7, और x का मान कितना है? 100। क्यों? देखिए इन दोनों में x कॉमन है तो x², इन दोनों में क्या कॉमन है? 100, तो 100 लिखना पड़ेगा। अब है x का स्क्वायर, तो इसका मतलब है 100 का स्क्वायर, प्लस a + b, तो ये हो जाएगा 3 + 7, और फिर x है तो x का मान है 100, प्लस 3 × 7। तो बताइए 100 का स्क्वायर करेंगे तो 2 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितनी 0 हो जाती है? 4। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 × 100, प्लस
ये कितना हो जाएगा 7 या 21, ठीक है। तो ये तो हो गया 10,000 प्लस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1,000 प्लस 21। तो मेरे को बताइए 10,000 में 1,000 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 11,000, और 11,000 में 21 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 11,021। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? जल्दी से नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर अगला करते हैं अपन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। अब माइनस के अंदर संख्याएं दे रखी है, तो देखिए किस तरीके से करते हैं अपन। आपको दे रखा है 95 गुणा 96 दे रखा है आपको सेकंड क्वेश्चन। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4, क्योंकि जब भी तो 96 आता है। ठीक है, आप करने को तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6, तब भी आंसर वही आएगा सेम, लेकिन अपन ने इसका बेसिक कितना मान के कर रहे हैं 100 मान के कर रहे हैं। देखिए तो x का मान कितना है 100, a का मान कितना है माइनस के 5 और b का मान कितना है माइनस के 4। तो ये है एक्स स्क्वायर, तो अपन ने लिखा 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b, तो माइनस के 5 माइनस के 4, x की जगह 100 क्योंकि x का मान 100 है, प्लस a इंटू बी, तो माइनस के 5 गुणा माइनस के 4। तो 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000 प्लस इसको करोगे तो माइनस के 9 और ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा प्लस के 20, क्योंकि 5 चौक कितने होते हैं 20। ठीक है, ये 10,000 की जगह 10,000, इसको इससे करोगे तो माइनस के 900 प्लस के 20। ठीक है बच्चों, सॉरी ये 200 नहीं है, ये 20 है। अब ध्यान से देखिए 10,000 में से 900 गए तो आपके पास कितना है 9,100 है, प्लस 20, तो जब आपने इसको इसमें जोड़े तो 9,120 आए। कितने आए 9,120। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप सभी बच्चे इन पे प्रैक्टिस के लिए आप जितने गुणनखंड खुद निकालेंगे, ठीक है, उतना ही आपको अच्छे से अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि मैंने आपको करके दे दिए, आपने यहाँ से नोट डाउन कर लिए, फिर आपने घर पे जाके इसकी स्टडी नहीं की, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखते हुए गुणनखंड सॉल्व कीजिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 4, और फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 4। तो x का मान कितना है 100, a का मान क्या है 4 और b का मान कितना है माइनस के 4, तो ये है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b, तो 4 माइनस 4, फिर x का मान कितना लिखना है 100, प्लस फिर है a इंटू बी, तो 4 गुणा माइनस के, तो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000। इसको करेंगे तो 0 को 100 से गुणा करेंगे और ये हो जाएगा माइनस, तो 10,000, ये 0 हो ही जाएगा, क्योंकि 0 को जब किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है माइनस के 16, और 10,000 में से माइनस के 16 गए तो 9,900 कितने बचेंगे 84 बचेंगे कि नहीं बचेंगे बच्चों? ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है आपको कि आपको इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए बच्चों ये किस फॉर्म में दे रखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आपको इस फॉर्म में दे रखा है और आपको इस फॉर्म में आपको क्या करना है, इसको बनाना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये बताइए 9 किस संख्या का स्क्वायर होता है 3 का, और एक्स स्क्वायर x का, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर। ये है वाई स्क्वायर, तो y बताइए किसका होता है y का, तो वाई स्क्वायर, 2 की जगह 2। अब देखिए x का मान कितना है 3x और y का मान कितना है y, है कि नहीं है? ठीक है, और इसका सॉल्यूशन ये होता है, तो ध्यान रखिए
स्टार्टिंग से 3x ले लीजिए, लास्ट से y ले लीजिए। अब यहाँ पे चिन्ह किसका आएगा, तो यहाँ पे देखिए बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का, तो इसलिए यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर क्या लगा देंगे, इसका। ये आंसर भी राइट है। और यदि आप ये करना चाहें तो ये आंसर भी क्या है, राइट है। दोनों के दोनों आंसर क्या है, बिल्कुल राइट है। ठीक है बच्चों, तो इसे एक बार नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके लिए। आपको दे रखा है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, तो अपन लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो देखिए ये क्वेश्चन किस प्रकार से, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए x का मान, और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो देखिए x स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये किस संख्या का स्क्वायर है, 2y का स्क्वायर। यहाँ प्लस ये y स्क्वायर, तो y स्क्वायर मतलब एक किस संख्या का स्क्वायर होता है, 1 का। फिर है माइनस 2, फिर है x का मान है 2y इंटू y का मान क्या है, 1। हो गया। अब आपको इस फॉर्म में बनाना है, तो देखिए 2y ले लीजिए, फिर है माइनस माइनस लिख लीजिए, और ये है 1 का होल स्क्वायर। अब आपको ये माइनस पता करना है, तो देखिए बीच में माइनस है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस। अब इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों की दोनों आंसर एकदम राइट है, कहीं पे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100। तो देखिए ये किस प्रकार से, ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसका सूत्र क्या होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस के, पहले इसको फॉर्म में बना लेते हैं। तो ये क्या है, एक्स का स्क्वायर है माइनस वाई का है, 100 का क्या होता है, 10 का। तो इसमें क्या है, एक बार y को इसमें जोड़ना है और एक बार क्या करना है, घटाना है। तो एक बार इसको y बटा 10 को इसमें जोड़ दीजिए, और एक बार इसको इसमें से क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। ठीक है, आपका ये आंसर हो गया है, और ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी कंप्लीट हो गया है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। देखिए अब आगे जितने भी क्वेश्चंस है वो थोड़े से कठिन हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये जो सर्व समीकरण मैं लिख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, ये सबकी सब आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। यदि ये आपको याद रहेगी तो आप सभी क्वेश्चंस क्या कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। तो मैं सर्व समीकरण लिख रहा हूँ, आप नोट डाउन कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या है, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको क्या कहेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये 6ठी 7वीं 8वीं में आने लग जाती है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसके क्या कहेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये इन दोनों में सिर्फ एक अंतर है, यहाँ प्लस है तो यहाँ बीच में प्लस आएगा, और यहाँ माइनस है तो बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, अगली है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिस पे अभी आपने लास्ट में सवाल किया था। तो ये बन जाएगा a प्लस बी, और क्या बन जाएगा, a माइनस का b। ठीक है, अगला अपन लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो सर्व समीकरण मैं लिख रहा हूँ अब, ठीक है, इन्हीं पे कल क्वेश्चन है आपके पास, जितने भी क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा, देखो इसे पढ़ते कैसे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसे बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है बच्चों, ये सर्व समीका हो गई। अगली सर्व समीका है x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, तो इस सर्व समीका का ये हो गया सूत्र, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3
ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा x प्लस वाई। ठीक है बच्चों, अब आपको सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गई, यहाँ पे 3xy फिर ब्रैकेट में आएगा x प्लस के वाई। अब इसी तरीके से माइनस की हो जाएगी, तो देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस के वाई। क्या हो जाएगा? x माइनस के वाई। और एक लास्ट है जो आपको याद ही होनी चाहिए, थोड़ी बड़ी है, x प्लस वाई सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz, ये है। और इसका जो बनेगा वो बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड और फिर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस फिर बन जाएगा सॉरी एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, आपके पास ये बनेगी तीनों की तीनों। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी होगा, मतलब आपको और कोई सर्व समीकरण भी होगी तो वो आपको मैं नोट डाउन करा दूंगा, लेकिन इससे पहले आपको ये सर्व समीकरण जितनी भी है वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये सर्व समीकरण आप जितनी याद करोगे अच्छी तरीके से, ठीक है, ये कितनी सर्व समीकरण है? 7। ठीक है, आप जितनी याद करोगे अच्छी तरीके से आपके सवाल उतने ही होंगे। ठीक है बच्चों, और आपसे एक सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को, ठीक है, अधिक से अधिक लाइक दें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। आज की क्लास, कल अपन इसी चीज़ पे क्वेश्चन आगे करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।